तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रतिशत। तो देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग एक को मान लेते हैं, एक अपने आप में 100%। ओके, तो 1% कितना होगा? 1/100, 1/100 होगा कि नहीं? बस यही है। तो 1% बराबर 1/100। उसी तरह अगर मान लीजिए हम करते हैं 1/2%, मतलब 1/2, तो कितना होगा? 50%। कैसे हुआ? मान लीजिए एक कितना है? 100%। 1/2 को 50%, इस तरह से हुआ। समझ में आया? अगर हम फिर मान लेते हैं कि 1/4, तो 100/4 25%, यानी मतलब 4 को हम 100 से भाग देते हैं, 5 बार में 20, तो 25% हो गया। तो इसी तरह से है, इसी तरह से। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो बस अब हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम परसेंटेज लिखते हैं, आप उसको देखते जाइएगा कि जैसे एक तो 100% हो गया, 1/2 50%, 1/3 100/3, 33 सही 1/3%। इसके बाद 1/4 100/4 25%। उसी तरह 1/5 20%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 1/6 1/6 आपका 100/6, तो 50/3 16 सही 2/3%। परसेंटेज में अगर लिखेंगे हम इसको तो 16.66%। फिर हम देखते हैं 1/7। 1/7 आपका जाके 100/7 यानी 14 सही 2/7%। मतलब परसेंटेज में लिखेंगे तो 14.28%। फिर हम लिखते हैं 1/8। 1/8 आपका जाके 100/8 यानी 25/2। इसको काटना पड़ता है यहाँ पे, जैसे 4 2 8, 4 25 बार में ऐसे करके लिखते हैं 25/2। तो ये कितना हो गया आपका जाके 12.5%, 12.5% यानी 12.5%। फिर हम यहाँ लिखते हैं आपका 1/9। 1/9 कितना हो गया? 100/9 यानी 11 से 1/9%, 1/10 यानी 10%, 1/11 यानी 100/11 मतलब 9.09%। और फ्रैक्शन में 9 सही 1/11। फिर 1/12 लिखेंगे तो 1/12 1/12 आपका जाके हो गया 8 सही 1/3,
यानी 8.33%। 1/13, 1/13 हो गया आपका जाके। ये सब इसमें भी 100/12 है और इसमें है 100/13। ये 100/13 अगर फर्स्ट में लिख लेते हैं, इसके बाद 9 सही 7 सही 9/13 यानी 7.69%। तो इतना कुछ है। जैसे एक 100%, 1/2 2.5%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% और 1/7 14 सही 2/7%। मतलब परसेंटेज में 14.28%, मतलब 2.8%। 1/8 25/2 12.5% और 1/9 11 से 1/9%। और इसको फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे हम तो 9.09%। नहीं, 1/9 को सॉरी ये इसको 11.11% और इसको 9.09%। 1/11 को और 1/10 आपका जाके 10%। फिर 1/12 8.33%। 1/13 7 से 9/13% या फिर 7.69%। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से बनाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं 1/14 से। 1/14 बराबर 100/14 यानी आपका जाके 7 सही 1/7% में और ऐसे पॉइंट में 7.14%। और 1/15 1/15 100/15 यानी आपका जाके 6 सही 2/3%, मतलब 6.666%। 1/16 1/16 यानी आपका जाके यहाँ 100/16 होगा ही। इसके बाद आपका जाके 6 सही 1/4% यानी 6.25%। फिर आपका जाके 1/17 1/17 100/17 100/17 मतलब आपका जाके 5 सही 15/17%। और ऐसे पॉइंट में 5.88%। फिर 1/17 के बाद 1/18 1/18 यहाँ 100/18 और यहाँ पे आपका जाके हो जाएगा 5 सही 5/9% बराबर 5.55%। फिर 1/19 1/19 यानी आपका जाके हो जाएगा 5 सही 5/19% यानी 5.26%। 1/20 1/20 आपका हो जाएगा 5% और 1/21 हो जाएगा आपका जाके 4.76%। 4 सही 16/21%। फिर 1/22 1/22 हो जाएगा आपका 4 सही 16/11 16/11 यानी 4.54%। फिर 1/23 1/23 हो जाएगा आपका जाके 4 सही 8/23%। 4 सही 8/23% यानी आपका जाके 4.34%। फिर आपका जाके यहाँ पे
1/24, 1/24 आपका हो जाएगा 4 सही 1/6% यानी 4.16। फिर 1/25 आपका हो जाएगा 4%, 1/26 हो जाएगा आपका 1/26। इतना ही ज़रूरत है, इससे बाद ज़रूरत नहीं है उतना, तो 1/25 तक ही रखते हैं। फिर 1/30 अगर ज़रूरत पड़ गया तो 3 सही 1/3% यानी 3.33%। फिर 1/40 ज़रूरत पड़ेगा जो कि आपका है 2.5%। 1/50 ज़रूरत पड़ेगा जो कि होता है आधा। फिर 1/60 होगा, 1/60 आपका 1 सही 4/6%। फिर आपका अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, देखिए इसको मिटाने दीजिए, इसके बाद बनाते हैं। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1/14 7 से 1/7%, 7.14%। 1/15 6 से 2/3, 6.66%। 1/16 100/16 6 से 1/4%, 6.25%। 1/17 5 से 15/17% या 5.88%। 1/18 100/18 5 सही 5/9% या 5.55%। फिर 1/19 5 से 5/19% या फिर 5.26%। और 1/20 5%, 1/21 4.76% या 4 सही 16/21%। 1/22 4 सही 16/11% या 4.54%। फिर 1/23 4 सही 8/23% या 4.34%। 1/24 4 से 1/6%, 4.16%। 1/25 4%, 1/30 3 से 1/3% या 3.33%। 1/40 2.5%, 1/50 आधा और 1/60 1 सही 4/6%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम निकालना सीखेंगे कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। मान लीजिए कि 27.5% ये कितना होता है फ्रैक्शन में, तो कैसे निकालेंगे। 27.5/10 ये पॉइंट उड़ा गुना 1/100 हो गया। अब हम इसको किससे काटेंगे, 25 से काटते हैं। 25 4 100, 25 1 25, 25 1 25 तो बचेगा 25 1 25, तो कितना हो गया 11/40% फ्रैक्शन में। फिर अगर हम निकालेंगे तो उसको भी निकालना देखते हैं। 11 गुना 2.5, 11 गुना 2.5 कितना होगा 11/40। समझ में आया ये वाला। 2.5 कितना होता है तभी पढ़ाए ना हम, 1/40 होता है 2.5, 2.5% बराबर 1/40, तो 11 गुना 1/40 बराबर 11/40, उसी से बनाए। आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं फिर कि अगर मान लीजिए 2/3% है तो 2/3 गुना 100 तो 200/3 यानी 66 सही 2/3%। फिर अगर मान लीजिए दे दिया 1/3 तो ये 33 सही 1/3% होता है, तभी निकालें हम। और 33 सही 3%। लेकिन अगर बोल दिया कि 2/3 तो इसको कैसे करना है, 33 का 2 गुना 66/2/3% यानी 66 सही
6% बस उसका दोगुना कर देना है। अगर मान लीजिए फिर बोल दिया कि 1/4, अगर मान लीजिए बोल देता 1/4, तो 1/4 25% होता है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर 3/4 बोल देता है तो 25 को 1/4 25%, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो 75% हो गया। फिर अगर बोला है, अगर फिर बोलता है कि आपका जाके 4/5, तो 1/5 20%, 1/5 होता है आपका जाके 20%, इसको 4 से गुना कर देते हैं, इधर भी आपका 4 से गुना कर देते हैं, तो 4/5 80% हो गया। उसी तरह 80% यहाँ लिख देना है। फिर अगर बोलेगा कि 1/13/5, तो 1/5 20%, तो 13, तो 13 से गुना कर देना है। और इसको अगर मिटा के हम यहाँ से 13 से गुना कर देते हैं, 13 दूनी 260, 260% हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए 83 सही 72/5/9, इसको इससे घटाना है तो कितना होगा, 10 सही 4/9 होगा। लेकिन कैसे होगा, फर्स्ट में 83 लिखेंगे, फिर 72 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ये तो यहाँ इसका मतलब ये प्लस ही होता है ना, तो +5/9, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो फर्स्ट में हम 83 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 83 में से हम 72 घटाएंगे, 11 होगा ना, तो 11, और 11 में से फिर 5/9 घटाएंगे, तो इसको ऐसे करेंगे 10 + 1 11 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसे लिख देंगे 5/9, 11 को 10 + 1 -5/9 लिख दिए। फिर इसको क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, 1 को घटा देंगे इसमें से, तो 9 के 9, इस टर्म को घटाएंगे, इस टर्म को 9 के 9, 9 में से 4 5 गया 4, तो 4/9 समझ में आया। इसको इतना से फिर इसे गुना करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो वो टफ होगा, उसके लिए ये वाला आसान इजी है, इससे घटाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि 190 को हम 123 सही 7/25 से घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 190 को ना 123 थोड़ा सा बड़ा 124 होता है, उससे घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 2 गया 6, 66 हो जा, 66 सही 25 है ना, 25 में से 7 को घटा देते हैं, कितना होगा 18 होगा। 25 में अगर हम 7 घटाएंगे, 25 में 7 घटाएंगे तो 18, 18 लिख दीजिए, नीचे 25 है, 25 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, उससे भी शॉर्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए है 1/6, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। तो अगर हम बोले कि 5/6 कितना होता है, तो 1/6 16 सही 2/3, तो इसको क्या कीजिए, पूरा से 5 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, 5/6 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 को क्या करना है, 10/3 80 + 10/3 कितना होता है, 3 सही 1/3 होता है ना, तो इसको जोड़ दीजिए, 83 सही 1/3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए 5/6 है, तो इसको कैसे करना है, 1 सही 1/6, एक अपने आप में कितना होता है 100% होता है, -1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, इसको घटाना है तो कैसे होगा, 100 में से फर्स्ट में 16 घटाएंगे
तो 16 घटाने से नहीं होगा, उसे थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए 17 घटाएंगे। तो 100 में से 17 83 हो गया, और 3 में से 2 गया 1/3%, मतलब 83%, जो अभी निकाले थे हम। सेम ही, इससे भी आसान तरीका फिर हम निकालते हैं 1/7। 1/7 कितना, मान लीजिए अगर हमको निकालना है 4/7, तो नहीं पता, तो 1/7 निकालेंगे, कितना होता है 14 से ही 2/7%। तो उसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। 14×4 = 14×4 = 56, और यहाँ पे आपका 7×2 = 14/7, ये 8/7। तो एक ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसे करेंगे इसको, 56 से ही 1/7 हो गया। 7 के साथ 1 8, 8/7 हो गया। 56 1 57 होता है, 57 से ही 1/7, ये आपका आंसर हो गया। फिर अगर हमको निकालना है, मान लीजिए कि 5/7 कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में 1/7 निकालेंगे, जो कि होता है 14 से ही 2/7 होता है। तो इसको दोनों तरफ से 5 से गुना कर देंगे, इधर ही 5 से गुना कर देंगे, 5/7 हो जाएगा, लेकिन 14×5 = 70 हो जाएगा, और यहाँ 5×2 = 10 हो जाएगा बटा 7, तो 70 हो गया, और यहाँ 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 7 1 के साथ, 7 1 के साथ यहाँ 3 बचेगा ना, 7 1 7 3 10, 10/3, तो 70 और 71 से ही 3/7 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब परसेंटेज में अगर लिखना है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम निकालेंगे कि 3/8, 3/8 कितना होता है, तो फर्स्ट में 1/8 निकालेंगे, जो कि 12.5% होता है। इसको 3 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो 3/8 हो जाएगा। 12×3 = 36, 37.5%, इसको इससे गुना कीजिए, 37.5% होगा। फिर अगर हम निकालेंगे कि 5/8 कितना होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/8 निकालेंगे, जो कि 12.5% होता है, और इसको दोनों तरफ से आपका जाके 5 से गुना कर देंगे, तो 5/8 आपका हो जाएगा, 5×5 = 60, तो 62.5% हो जाएगा। है, आपको समझ में आया होगा। फिर अगर हम निकालना चाहें कि 4/9 कितना होता है, तो 1/9 निकालेंगे, जो कि 11 से 1/9 होता है। पहले ही शुरू में ही वीडियो बता चुके हैं आपको। दोनों तरफ से 4 से गुना कर देंगे, इधर भी 4 से गुना कर देंगे, 4/9 हो जाएगा, जो कि 44 से ही 4/9 हो जाएगा। तो बस यही है आपका। फिर अगर नेक्स्ट और बात करते हैं, तो चलिए और बात करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे 7/9। 7/9 कितना होता है, तो हमको पता है कि 1/9 होता है, वो आपका कितना होता है, 1/9, 1/9 आपका जाके 11 से ही, 1/9 कितना होता है आपका, 11 से 1/9 होता है ना, 11 से 1/9, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 77 से ही 7/9 हो जाएगा परसेंटेज में। बस इसी तरह बनाना है, जो कि बहुत इजी है। और अगर हम बोलें कि 55.55 कितना होता है परसेंटेज में, तो ये आपका इस तरह लग रहा है ना, 1/9 जैसा, तो इसी तरह 5/9 हो जाएगा ये वाला। फिर हम देखेंगे 5/11 कितना होता है, तो 1/11 कितना होता है आपका जाके 9 से ही 1/11 होता है, तो 9.09% होता है। तो अगर हम मान लीजिए बात करते हैं 5/11, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से 5 से गुना कर देंगे, तो 5/11 हो जाएगा, 5×9 = 45, 5/11 परसेंटेज में। और ऐसे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 45 सही 45%, 45.45%। उसी तरह अगर हम 8/11 करते हैं, तो
ये तो 9 ही है, एक सही 1/11 9.09% होता है। तो उसको दोनों तरफ से आपका 8 से गुना कर देंगे तो 9.72% हो जाएगा। तो बस इसी तरह निकालना है। उसी तरह अगर हम 6.63 बोलें तो कितना होता है 6.63, जैसे 1/9 होता है, इसको कितना से गुना करना, 7 से गुना करना पड़ता है। तो इसी तरह 7/9 ये वाला हो जाएगा, ये 7/11 हो जाएगा, 1/11 है ना, तो 7/11 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, ये वाला इसी से वैसे ही बनेगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं हम कि जैसे 28.33% है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे। फर्स्ट में 20% लिखेंगे प्लस 8.33% लिखेंगे। 28.33% हो गया। 20% कितना होता है 1/5 होता है, और 8.1/3 कितना होता है 1/12 होता है। अगर दोनों को करेंगे तो कितना होगा, नीचे 60 हो जाएगा, 12×60, और यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर है ये वाला फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपको पता ही होगा। तो यहाँ 12 5 17, 17/60 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम मान लीजिए 36 से ही 2/3% करेंगे तो 30% फर्स्ट में लिख लेंगे, फिर 6 से ही 2/3%, तो 30% कितना होता है 3/10 होता है, और 6 से ही 2/3 1/15% होता है। तो इसको मल्टीप्लाई फैक्टर में कितना हो जाएगा 1/11/30 हो जाएगा। अगर उसी तरह हम फिर बात करते हैं कि 76.25% कितना होता है, तो फर्स्ट में 75% लिख लेंगे प्लस 1.25% लिख लेंगे। तो 75% आपको पता ही है 3/4 होता है, और प्लस 1/1.25 कितना होता है 1/80 होता है। तो इसको क्या करेंगे ना, इसको भी 20 से गुना कर देंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे, तो ये आपका 60/80 हो जाएगा, प्लस 1/80 हो जाएगा। तो 80 कितना हो जाएगा, नीचे सेम हो गया, 61/80 आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है जो कि हो गया। अगर मान लीजिए फिर अगर हम बात करते हैं कि 116.66% कितना होता है, तो यहाँ 100% हो गया, प्लस 16.66% हो गया, तो 100% 1 हो जाता है, और प्लस 1/16.66 कितना होता है 1/6 होता है। तो ये हो गया टोटल आपका 7/6%, जो कि बहुत इजी है। फिर अगर हम बात करते हैं मान लीजिए आपका जाके कि 267 267 सही 1/7% कितना होता है। तो फर्स्ट में 200% लिखेंगे, प्लस आपका जाके 60% लिखेंगे, प्लस 7 सही 1/7% लिखेंगे, सब परसेंटेज में है। तो 200% कितना 2 होता है, 60% 3/5 होता है, प्लस 7 से ही 1/7 1/14 होता है। तो सबको फ्रैक्शन में है, जिसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140। इसके बाद आपका 42 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 70, 14×5 70 हो जाएगा। और टोटल अगर बात करें हम, तो टोटल की बात हो जाएगा 187.187/70, ये आपका एक्शन मतलब आंसर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम फिर बात करें कि 528.56% कितना होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट में 500 लिखेंगे, 500% प्लस 28.56%, तो 500% 5 होता है, प्लस ये 28 पॉइंट कितना होता है 2/7 होता है। तो 35 और 2 37, 37/7 हो गया। और इसी तरह अगर 455
455 सही 5/9% कितना होता है, तो फर्स्ट में 400% लिखेंगे प्लस 5/9 लिखेंगे। 400 का 4 प्लस 5/9 है एकदम। तो 9×4 = 36 और 5×1 = 40, 41/9%। देखिए आपको इस सबसे डरना नहीं है, बहुत ईजी है। बड़ा बड़ा फ्रैक्शन देखिए, तो आया आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। मतलब ये वाला परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, पर और परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी का टॉपिक कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।